सुखदेव गोगामड़ी के हत्याकांड के शूटर पुलिस के शिकंजे में आ गए, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी बहुत दूर है। गोगामेडी मर्डर के तार जयपुर, दुबई से लेकर कनाडा तक जुड़ रहे हैं। मर्डर के पीछे कई थ्योरियां इस वक्त चल रही हैं। इस साजिश में आपसी रंजिश के साथ प्रॉपर्टी विवाद और एक लड़की का भी एंगल सामने आया। सुखदेव सिंह की हत्या का ऑर्डर दुबई से मिला, जिसे नितिन और रोहित ने अंजाम दिया। खुलासा हुआ है कि नवीन शेखावत भी इस जुर्म में बराबर का भागीदार था, लेकिन उसने गोगामेडी को बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से शूटर्स ने उसको भी गोली मार दी। सुखदेव सिंह हत्याकांड के कितने किरदार अभी हैं, समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। एक टारगेट, 3 शूटर। चार राज्य, 200 पुलिसकर्मी। पांच दिन बाद शिकंजे में आए आरोपी। राजस्थान पुलिस पिछले 5 दिनों से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों की तलाश में जुटी थी। 700 के करीब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। अलग अलग टीमें अलग अलग राज्यों में डेरा डाले हुई थीं। आखिरकार जयपुर में शूटआउट के 5वें दिन पुलिस ने आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने से पहले ही रोड मैप तैयार किया गया था। उसी रोड मैप और लॉजिस्टिक सपोर्ट के जरिए ये दोनों शार्प शूटर भागे थे। हर लोकेशन को पहले से तय किया गया था और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले तैयार थे। जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहाँ जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहाँ उसको रुकवाया, कहाँ उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहाँ प्रतिदिन वो रुके थे, कहाँ कहाँ घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया। और 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया। 5 दिसंबर को दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर दिन में वारदात को अंजाम देकर जयपुर से निकले। पहला किरदार यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला सचिन माली उनके साथ था। वो दोनों को वहां से लेकर निकला। उन्होंने टैक्सी ली और सीधा सुजानगढ़ पहुंचे। सुजानगढ़ से डबल डेकर बस में बैठकर दोनों शूटर रात को धारूहेड़ा पहुंचे और यहां से उन्होंने रेवाड़ी रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो लिया। 6 दिसंबर को सुबह रेवाड़ी रेलवे स्टेशन में उनकी मूवमेंट हुई, क्योंकि वहां से उन्हें हिसार तक जाना था, जहां वीरेंद्र चारण का गोरगा ऊधम उनका इंतजार कर रहा था। दोनों शूटर हिसार में ऊधम से मिले। हिसार पहुंचते ही इन लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था करनी शुरू कर दी, लेकिन जब पकड़े जाने का डर था तो ऊधम अपनी गाड़ी लेकर ही इन्हें कुल्लू मनाली की तरफ निकल गया, जिसके बाद इनकी वापसी 9 दिसंबर को हुई। नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और ऊधम गेस्ट हाउस में नाम बदलकर छिपे थे। उन्होंने अपने नाम देविंदर कुमार, जयवीर सिंह और सुखबीर सिंह रखे थे। इसके लिए उन्होंने फर्जी आधार कार्ड दिए थे, लेकिन चंडीगढ़ गेस्ट हाउस में पहुंचने के 15 मिनट के भीतर ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। सबसे पहले यहाँ से स्कूटी छीन के भागे, उसके बाद ऑटो से भागे, उसके बाद जो हाईवे किंग होटल है वहाँ से बस पकड़ के डीडवाना की तरफ चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद इस जो संदिग्ध जिसको हमने पकड़ा उसने बताया कि वहाँ से साथ में आए बस में। उसके बाद वो डीडवाना में उतरे। डीडवाना उतरने के बाद एक टैक्सी में बैठ के ये लोग गए सुजानगढ़। जब टैक्सी वालों ने बताया कि सुजानगढ़ में कहाँ ड्रॉप किया, तो वहाँ से एक नौका से दिल्ली जा रही थी बस। तो नौका से जब दिल्ली जा रही थी बस, तो उस बस में बैठ के ये लोग
दारू अड्डा में उतर गए थे। और हिसार की सीसीटीवी वगैरह से भी हिसार पुलिस ने भी, हमारे टीम ने भी वेरीफाई किया, तब पता चला। उसके बाद वहाँ से के बाद तो साहब ने बता दिया कि इनका लोकेशन पहले हिमाचल मंडी आ रही थी, बाद में चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ में दोनों टीम ने इनको पकड़ लिया है। हत्यारों ने शूटआउट के बाद अपने अपने फोन तोड़ दिए थे। वहीं पकड़े जाने के डर से दोनों आरोपियों ने अपने हथियारों को जयपुर के नजदीक डीडवाना टोल के पास कहीं जंगल में फेंक दिया था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को बतौर टोकन 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। इन शूटर्स को विदेश भगाने की भी प्लानिंग थी। रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को विदेश में बुलाने का वादा किया गया था। चंडीगढ़ के बाद ये गोवा जाने वाले थे, फिर वहां से दक्षिण भारत में समय काटना था। दरअसल इनको कहा गया था कि करीब 20 दिन उन्हें यहां निकालने हैं। इस दौरान फर्जी कागजात की मदद से उनके पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम किया जाता। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में कई किरदार शामिल हैं, सबकी अपनी अपनी वजह थी। सुखदेव मर्डर केस का मास्टरमाइंड गैंगस्टर रोहित गोदारा था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 2017 से ही गोदारा के निशाने पर थे। दरअसल साल 2017 में राजस्थान के कुख्यात डॉन आनंदपाल की मौत के विरोध में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन वो धरने के बीच से ही उठकर चले गए। यही बात गैंगस्टर रोहित गोदारा को बुरी लग गई। उसी के बाद से रोहित गोदारा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाना चाहता था। उसके अलावा जमीन के भी कुछ मामलों में सुखदेव सिंह गोदारा विरोधियों के पक्ष में थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर की साजिश दुबई में रची गई। रोहित गोदारा के कहने पर वीरेंद्र चारण ने सारा प्लान तैयार किया। चारण ही राजू ठेहट की हत्या का भी मास्टरमाइंड था। वीरेंद्र ने ही हत्या के लिए दोनों शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए थे। चारण अप्रैल में ही कोलकाता से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर नेपाल के रास्ते दुबई भागा था। फिलहाल वीरेंद्र दुबई से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया। अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण है। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है। शूटर रोहित राठौड़ की सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से निजी दुश्मनी अलग थी। जब रोहित राठौड़ के महिला मित्र ने रोहित पर रेप केस दर्ज करवाया और वो जेल गया तो उस लड़की की पैरवी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने की थी। इसके बाद से रोहित राठौड़ भी सुखदेव की हत्या करना चाहता था। रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण से रोहित राठौड़ की मुलाकात जेल में ही हुई थी। वहीं नितिन फौजी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दोस्त और कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा का पहले से जानकार था, जबकि रोहित गोदारा सिग्नल ऐप के जरिए शूटर्स के लगातार टच में था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से पहले और बाद में गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण लगातार फोन पर बात कर रहे थे। उधर रोहित गोदारा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से भी इस घटना की डिटेल शेयर कर रहा था। वही मर्डर केस का दूसरा शूटर नितिन फौजी नवंबर में सेना से छुट्टी पर आया था। इसी बीच उस पर किडनैपिंग का एक केस दर्ज हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी नहीं चलने वाली, लिहाजा वो भी इस अपराध में शामिल हो गया। वहीं ऊधम सिंह नितिन फौजी के साथ फौज की तैयारी कर चुका है, लेकिन पिछले 4 साल से दोनों संपर्क में नहीं थे। हत्या करने के बाद इन्होंने छुपने के लिए ऊधम सिंह का इस्तेमाल किया। नितिन को गोगामेड़ी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वीरेंद्र ने घटना के दिन ही नितिन को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की फोटो दिखाई थी और उसे बस यही बताया था कि एक बड़ी वारदात करनी है। जयपुर में हुए शूटआउट में नवीन शेखावत भी मारा गया। वो भी शूटर्स के साथ था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि दोनों आरोपी सुखदेव सिंह को गोली मार देंगे। दरअसल इस पूरी साजिश में नवीन शेखावत को इसलिए अपने साथ मिलाया गया क्योंकि नवीन सुखदेव गोगामेड़ी को अच्छी तरह जानता था और नवीन के जरिए ही दोनों शूटर्स बिना तलाशी दिए सुखदेव गोगामेड़ी के घर में घुसने में कामयाब हो गए।
नवीन शेखावत को सुखदेव के पास किसी सरकारी अधिकारी को किसी काम के सिलसिले में फोन करवाने आना था। शूटर्स ने जैसे ही सुखदेव पर फायरिंग शुरू की तो नवीन घबरा गया और नितिन फौजी और रोहित को रोकने लगा, इसलिए दोनों ने उसे भी गोली मार दी। नवीन शेखावत का रोल इज एज इक्वल, जो बराबर है, जो आज जो दस्तयाब करके गिरफ्तार करने वाला है उनके बराबर का रोल है। और उधम सिंह का रोल जो कल रामवीर अरेस्ट हो गया उसका बराबर का है। जयपुर में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद से ही राजस्थान पुलिस आरोपियों के तलाश में जुट गई थी। इस ऑपरेशन में उन्हें दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस का भी साथ मिला और 5 दिनों के भीतर ही आरोपी शिकंजे में आ गए। देखिए, 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी। इस संदर्भ में 3 आरोपियों को, जो मेन अक्यूज्ड है, उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। सबसे पहला आरोपी नितिन फौजी डूंगरपुर जाट महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद रोहित राठौड़ मकराना राजस्थान का रहने वाला है और तीसरा इनके साथ उधम सिंह जो हिसार का रहने वाला है। तो इसका जब हम रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे तो वहाँ से पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहाँ से लेके आए। सुखदेव सिंह हत्याकांड में शामिल मोहरे तो पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अब तलाश इस मर्डर केस के मास्टरमाइंड की है, जो भारत के बाहर दुबई, कनाडा और अमेरिका तक में छिपे बैठे हैं।